Yeah. All right. Okay. Now we are going to start here. अब पहली बात आपको लेसन को क्या करना है, मेरे पीछे पीछे रीड करना है मन के मन में, और अपने साउंड को जो है आपको ऑफ करके रखना है, म्यूट करके रखना है। सो ये जो लेसन है, ये लेसन का नाम क्या है? एट द मार्केट। एट द मार्केट मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब यस यस यस, मार्केट की जगह पर, यानी मार्केट जहाँ पे मार्केट होता है उस जगह के बारे में। सो हम जब मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं? मार्केट में हमें क्या क्या, किस लिए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर व्हाट वी गो इन मार्केट? यस यस यस, टू बाय समथिंग। कुछ ना कुछ हम बाय करने के लिए जाते हैं, यानी खरीदने के लिए जाते हैं। करेक्ट, बाय मतलब खरीदना होता है। सो एट द मार्केट, हम मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं। सो खरीदते समय हम बहुत सारे शॉप को क्या करते हैं? विजिट करते हैं, यानी बहुत सारे शॉप में हम जाते हैं कुछ ना कुछ खरीदने। सो जिस भी शॉप में हम जाएंगे उस शॉप में क्या होगा? हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, बराबर? हमें उनसे कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। सो हमारा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, मतलब हमें कन्वर्सेशन भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, बराबर? राइट। या फिर हमें इंग्लिश में उनसे कन्वर्सेशन करना आना चाहिए, ये भी बात है। करेक्ट। सो उसी तरीके से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और इस लेसन से हमें ये सीखना है कि हम किस तरीके से मार्केट में जाने पर जो शॉपकीपर रहते हैं उन लोगों से हम बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, इंग्लिश में उनसे कैसे बात करें। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? चलो, ऐसा समझता हूँ कि हाँ, आप सभी रेडी हो, और आपको ये समझना है कि आप भी अगर मार्केट में जाओ तो किस तरीके से उनसे बातचीत करो। राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। मैं अभी फर्स्ट लाइन पढ़ने वाला हूँ, जो कि एक क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे दी है। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में ना आए तो हम आंसर अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। राइट? तो चलो स्टार्ट करते। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब यहाँ पे फॉलोइंग मतलब क्या होता है? नीचे दिए हुए। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए। पिक्चर्स मतलब तो आपको पता ही है, चित्र होता है। सो नीचे दिए गए जो चित्र होते हैं उनको क्या करो? लुक करो, यानी देखो। लुक मतलब क्या होता है? देखना। लुक मतलब देखना। और लुक एक क्या है? वर्ब है, जिसके थ्री फॉर्म्स क्या है? लुक, और सेकेंड फॉर्म जो है ईडी लगाकर बनता है, आपको पता ही है, लुक्ड। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? लुक्ड। और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाकर ही बनेगा, उसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? लुक्ड। अंडरस्टैंड? सो इसका मतलब नीचे दिए गए चित्रों को देखो। रीड द कन्वर्सेशंस गिवन ऑन द अपोजिट पेज। अब रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना, और रीड के थ्री फॉर्म्स है। तीनों के तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग सेम ही रहेगी, लेकिन उसका उच्चारण जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म का उच्चारण है रीड, सेकेंड फॉर्म का उच्चारण होगा रेड, थर्ड फॉर्म का उच्चारण होगा रेड। रीड, रेड, रेड, उसका स्पेलिंग सेम रहेगा। सिर्फ हमें समझना है कि कब क्या यूज होता है। जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब आता है तो समझ लेना कि वो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। अंडरस्टैंड? सो कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आपको दिमाग में फिट करना है, क्योंकि आप हर पॉइंट पढ़ाते समय लिखकर नहीं रख सकते हो। ओके, सो रीड द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत। जो भी हम बातचीत करते हो कन्वर्सेशन कहा जाता है उसे। तो कन्वर्सेशन को रीड करना है। गिवन ऑन, गिवन मतलब दिया हुआ। गिवन मतलब दिया हुआ। गिवन भी एक क्या है? वर्ब है। इट इज ऑल्सो अ वर्ब एंड इट्स अ थर्ड फॉर्म। सो गिवन का फर्स्ट फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गिवन? गिव। सेकेंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। मतलब गिव, गेव, गिवन। सो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। सो इसको भी, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है, यानी दिया है। रीड द कन्वर्सेशन गिवन ऑन, जो दिया है। ऑन मतलब पर, यानी उसके ऊपर। किसके ऊपर? ऑन द अपोजिट पेज। अपोजिट पेज में यानी इस पेज के अपोजिट पेज रहता है हमारा साइड वाला पेज। राइट? ये लेफ्ट साइड का होगा तो राइट साइड में अपोजिट होगा। अगर ये राइट साइड में होगा तो हमारा लेफ्ट साइड में अपोजिट होगा।
सो अपोजिट पेज पर जो हमें दिया हुआ कन्वर्सेशन है उसे क्या करना है, हमें रीड करना है। क्लियर, समझ में आ गया? सो नेक्स्ट, देन मतलब क्या होता है? सो उसके बाद म्हणजे मग, ओके। देन मैच द कन्वर्सेशन। अब मैच करना मतलब जोड़ियां लगाना, आपको पता ही है, बचपन से सीखते आ रहे हो, मैच द पेयर, राइट, मैच द कॉलम, इस तरीके से। सो देन मैच, तो आपको मैच करना है, किसको मैच करना है वो आगे दिया है, द कन्वर्सेशन को मैच करना है, एंड द पिक्चर्स, कन्वर्सेशन और पिक्चर, इन दोनों को क्या करना है, मैच करना है। बाय गिविंग देम एप्रोप्राइट नंबर्स, बाय गिविंग। अब एक बात ध्यान में रखना, बाय के बाद हमेशा आईएनजी का फॉर्म यूज होता है, बाय के बाद हमेशा वर्ब के आईएनजी का फॉर्म यूज होता है। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे कि हमने देखा है कि 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, जैसे गिव, गेव, गिवन, वैसे ही फोर्थ फॉर्म जो होता है वो गिविंग, यानी आईएनजी लगाते हुए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आज आपने नया सीखा कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है उसको आईएनजी लगा हुआ होता है। अब ये बनता कैसे है वर्ब का फोर्थ फॉर्म? जो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं उसी को डायरेक्टली हम आईएनजी लगा सकते हैं। कुछ केसेस में उसके रूल के हिसाब से हमें लास्ट वाले वर्ड को निकालना है या नहीं निकालना है, ये हमें ध्यान में रखना है। वो हम हमारे ग्रामर के टॉपिक में देखेंगे ही। जैसे कि गिव का स्पेलिंग जो रहता है वो है GIVE, सो लास्ट में ई आता है, लेकिन गिविंग के स्पेलिंग में यहाँ पे ई निकाल दिया गया है और लगाया गया है आईएनजी। अंडरस्टैंड? सो कन्वर्सेशन और पिक्चर के बीच में जो हमें पेयर्स लगानी है, देम, वंस अगेन, देन मैच द कन्वर्सेशंस एंड द पिक्चर्स बाय गिविंग देम एप्रोप्राइट नंबर। एप्रोप्राइट मतलब होता है सही, यानी योग्य नंबर देऊन आपल्याला काय करायचं आहे, त्यांच्या जोड्या लावायच्या आहे। मीन्स वी हैव टू मैच द पिक्चर एंड द कन्वर्सेशन। सो पहले तो हम यहाँ पे एक पिक्चर को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा नजर घुमा लेते हैं पिक्चर के ऊपर। पहला जो पिक्चर है हमारा, उसमें एक बच्चा है और एक दुकानदार है, शॉपकीपर है। सो वो बच्चा एक लिस्ट शॉपकीपर को दिखा रहा है। उसकी साइड में, राइट साइड में सेकंड जो पिक्चर हमें दिख रहा है, उस पिक्चर में क्या है, एक लड़का है जो यहाँ पे बलून्स को क्या कर रहा है, हवा में उड़ा रहा है, और वहां पे एक दादाजी और उनके साथ उनके पोता पोती यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो थर्ड वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे एक शॉपकीपर है जो कि गन्ने को हाथ में होल्ड किए हुए, पकड़े हुए है। सो ये जूस वाला है, जो कि यहाँ पे एक लड़का, एक मम्मी और उसका बच्चा यहाँ पे जूस लेने के लिए या फिर जूस को पीने के लिए आए हैं। सो ये हो गया हमारा थर्ड पिक्चर में। उसके साइड में जो राइट साइड में जो पिक्चर है, वहां पे हमें बहुत सारे केक के क्या दिख रहे हैं, सैंपल्स दिख रहे हैं, जो कि ये 2 लड़कियां जाते समय उनको देखकर उनके मुंह में भी पानी आ गया है। नेक्स्ट, उसके बाद जो हमें पिक्चर दिख रही है, उस पिक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कॉर्न दिख रहे हैं, और वो कॉर्न, वो जो शॉपकीपर है उसको रोस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको रोस्ट कर रहे हैं, यानी उसको हाँ, उसको क्या हम मराठी में क्या बोलते हैं, उसको त्यांना भाजून राहिले ते कणसांना। ओके, सो यस शिजवते। परंतु शिजवणे म्हणजे पाण्यामध्ये आपण जेव्हा उकळतो ना, तेव्हा त्याला शिजवणे म्हणतात, आणि जेव्हा आपण त्याला पाण्यात न शिजवता त्याला शिजवतो, म्हणजे पाण्यात न टाकता त्याला आपण आगीवर रोस्ट करतो, तेव्हा त्याला म्हणतात भाजणे। तेव्हा त्याला काय म्हणतात? भाजणे। आणि इंग्लिश मध्ये त्याला म्हणतात रोस्ट। काय म्हणतात? रोस्ट। आणि जेव्हा आपण पाण्यामध्ये जेव्हा टाकतो कुठलं काही आणि त्याला उकडतो त्यामध्ये, तर त्याला म्हणतात बॉईल। त्याला काय म्हणतात? बॉईल म्हणतात। सो आता या नेक्स्ट पिक्चर मध्ये आपल्याला काय दिसत आहे? या नेक्स्ट पिक्चर मध्ये एक आजी दिसत आहे आणि एक मॅन दिसत आहे। ते कुठल्या तरी बोऱ्या आहेत यामध्ये, म्हणजे बॅग्स आहेत, सॅक म्हणू बोऱ्यांना आपण। तर या सॅक मध्ये कुठलं तरी सपोज एक ग्रेन आहे, ते ग्रेन अजूनपर्यंत आपल्याला अननोन आहे। जेव्हा आपण लेसन वाचू किंवा लेसन मधलं कन्व्हर्सेशन बघू तेव्हा आपल्याला ते माहित पडेल। ओके, अंडरस्टँड? सो नेक्स्ट पिक्चर आहे आपला। त्या नेक्स्ट पिक्चर मध्ये आपल्याला काय दिसत आहे? त्या नेक्स्ट पिक्चर मध्ये आपल्याला एक व्हेजिटेबल वेंडर दिसत आहे।
आणि ती काय करत आहे, इथे तिच्याकडे काही व्हेजिटेबल्स आहेत, त्या व्हेजिटेबल विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. इथे एक मॅन दिसत आहे, हा मॅन याला काहीतरी विचारत आहे. ओके, काय विचारतो काय नाही विचारत ते आपण पुढे बघू. सेम त्याच्या नेक्स्टला जे एक पिक्चर आहे, त्या पिक्चरमध्ये आपल्याला सेम बाई दिसत आहे, परंतु आपण त्याला सेम म्हणू शकणार नाही, कारण की कंडिशन ही आहे की हे कन्व्हर्सेशन आहे. मतलब कंडिशन चेंज झाली, कन्व्हर्सेशन चेंज झाला, मतलब तिथले व्यक्ती सुद्धा काय झाले आहेत, चेंज झाले आहे, किंवा चेंज झाले नसले तरी आपल्याला सिच्युएशन चेंज झालेली आहे असं त्याला म्हणता येईल. आणि या सिच्युएशन मध्ये या व्यक्तीकडे जो ड्रेस आहे तोच ड्रेस या व्यक्तीकडे नाही आहे, म्हणजे हा व्यक्ती दुसरा आहे, आपल्याला असं गृहीत पकडायचं आहे. आणि इथे तू बॅग घेत आहे या व्हेजिटेबल वेंडर कडून. ओके, सो लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पेज. आपण नेक्स्ट पेजवर येऊ आहे आणि फर्स्ट कन्व्हर्सेशन बघूया. अंडरस्टँड? सो पहिलं कन्व्हर्सेशन चालू करूया आपण. सगळ्यांनी पहिल्या कन्व्हर्सेशनवर बघायचं आहे आणि 55 पेज नंबरवर. सो फर्स्ट कन्व्हर्सेशन आपण यामध्ये ए आणि हे जे दोन डॉट आहे याला काय म्हणतो आपण, सेड. सेड मीन्स म्हणाला. सेड मीन्स काय, म्हणाला. ओके, तो सेड हे सुद्धा काय व्हर्बचं सेकंड फॉर्म आहे. व्हर्बचं कोणतं फॉर्म आहे, सेकंड फॉर्म. सेडचं स्पेलिंग काय आहे, SAID. ओके, आणि व्हर्बचं फर्स्ट फॉर्म काय आहे, से. काय, से. से हे व्हर्बचं फर्स्ट फॉर्म आहे, सेड हे व्हर्बचं सेकंड फॉर्म आहे, आणि थर्ड फॉर्म सुद्धा सेड होणार. काय होणार, सेडच होणार. अंडरस्टँड? से, सेड, सेड. आता यामध्ये ए सेड, आता कोणीतरी एक व्यक्ती आहे ज्याचं नाव ए आहे असं आपण समजूया. ओके, लेट्स अंडरस्टँड दिस इज अ मॅन ऑर वुमन समथिंग. वी अंडरस्टँड दॅट. ए सेड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आजी. आजीला काय म्हणतोय आहे, गुड मॉर्निंग म्हणतो आहे. काय म्हणतो आहे, गुड मॉर्निंग म्हणतो आहे. ज्याप्रमाणे तुम्ही शाळेत आल्यावर आपल्या टीचर्स लोकांना गुड मॉर्निंग म्हणतात, त्याचप्रमाणे सकाळची वेळ जर असेल तर त्या व्यक्तीने सुद्धा काय म्हटलं आजीला, गुड मॉर्निंग. सो हाउ कैन आई हेल्प यू. अब हाउ से शुरुआत हो गई यहाँ पे, मतलब ये क्या है, एक क्वेश्चन है. हाउ से शुरुआत हो गई मतलब क्वेश्चन है. और हाउ का मीनिंग आप सबको पता है नहीं है, पता नहीं, लेकिन मैं अभी बताऊंगा तो आपको नोट करना है आपके दिमाग में. लिख के रखोगे तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन लिखते लिखते ये मत भूल जाना कि हमें सुनना भी है और उसको भी अंडरस्टैंड करना है. ओके, सो हाउ मतलब होता है कैसे, कसे, मराठीत कसे. हाउ कैन आई हेल्प यू. अब यहाँ पे कैन आया है, हाउ के बाद क्या आया है, कैन. सो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कैन कब आता है, कैन कब आता है. अब ये कैन जो है इसको क्या बोलते हैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपके सब टॉपिक क्लियर होने चाहिए. सो इसकी वजह से जस्ट मिनट. ओके, सो कैन जो होता है एक हेल्पिंग वर्ब होता है. कैन क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब. अब बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है. तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारे हेल्पिंग वर्ब्स की एक लिस्ट बना के भेज दूंगा आज ग्रुप के ऊपर, जो हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसे हमें याद करके रखना है. कैसे याद करके रखना है मैं आपको अभी बोल के दिखाता हूँ. लेट्स लिसन मी फर्स्ट. इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डीड. जस्ट अ मिनट. इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डीड, have, has, had. Are you listening clearly? Okay, once again. Is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, can, could, will, would, shall, should, may, must, might, used to, need to, ought to और dare to. ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको आपको पता ही होना चाहिए, जो मैं आपको आज ग्रुप पर भेज दूंगा. सो आपको उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको याद करके रखना है. मैं उसके विथ मीनिंग आपको भेजूंगा. ओके, सो कैन का मतलब होता है सकना, म्हणजे शकतो, शकतो. हाउ कैन, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारा WH वर्ड हो, WH मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, तो उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है. उसके बाद ही क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है. और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आता है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट मतलब किसी का भी नाम, जो भी काम कर रहा हो, जो भी एक्शन कर रहा हो, जो भी सिचुएशन में उस सेंटेंस में बोल रहा हो, तो उसका नाम या फिर उसका प्रोनाउन, उसके जगह पे जो यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं. सो उसका प्रोनाउन वहाँ पे यूज किया जाता है, यानी WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब. उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, जो भी एक्शन वो करता है उसके बारे में आता है. सो
जो भी ये जो कैन है एक मॉडल वर्ब है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा कैसे है क्या है। सो वर्ब आता है और ये क्या है, फिर ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट। अब तुम बोलोगे सर यू तो हम यू भी तो हमारे प्रोनाउन में ही आता है ना, आई वी यू ही शी इट दे, बराबर, ये हमारे प्रोनाउन है, ये क्या है, हमारे प्रोनाउन है बस। लेकिन ऑब्जेक्ट में जब आता है कोई भी प्रोनाउन तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आई अगर फर्स्ट फॉर्म यानी आई अगर जो भी एक्शन करने वाला बंदा है तो उसका जब ऑब्जेक्ट लिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट आई नहीं होगा तो क्या होगा, मी होगा। क्या होगा, मी होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग वर्क यानी मैं काम कर रहा हूँ, ही इज गिविंग मी अ बुक, इसमें मी आ गया, लेकिन कहाँ पे आ गया, ही इज गिविंग मी, यहाँ पे एक्शन यहाँ पे वर्ब के बाद मी आ गया। ही इज गिविंग मी, गिविंग, ही इज गिविंग मी, गिविंग के बाद यानी गिव के बाद हमें मी देखने को मिल रहा है। मतलब वर्ब के बाद जो आएगा वो जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन क्या होगा, वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाएगा। सो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है। सो मैं ये समझता हूँ कि क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है पहला कि क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, इतना याद रखो इस बार, बाकी का बाद में भी ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। सो हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग आजी, हाऊ कॅन आय हेल्प यू, शुभ प्रभात आजी, मी तुझी कशी काय मदत करू। आता यावर सेकंड बी जो आहे तो काय म्हणतो, बी सेड आय वॉन्ट टू बाय राइस फॉर द होल ईयर, आई वॉन्ट टू बाय। अब यहाँ पे वॉन्ट टू ये प्रेज है, हमें कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बाय यानी मुझे चाहिए, मला घ्यायचं आहे किंवा मला इच्छा आहे। कायची इच्छा आहे, बाय करण्याची। कायची इच्छा आहे, बाय करण्याची। बाय मीन्स काय होतं, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बाय, बाय हे एक वर्ब आहे आणि बाय म्हणजे विकत घेणे होतं। बाय म्हणजे काय होतं, ओके आई वॉन्ट टू बाय राइस फॉर द होल ईयर। अब होल ईयर, होल मतलब क्या होता है, पूरा, होल मतलब क्या होता है, पूरा, और ईयर मतलब साल यानी पूरे साल के लिए, और ये फॉर मतलब के लिए, पूरे साल के लिए। म्हणजे मराठीमध्ये जर फॉरचं मिनिंग आपण बघितलं तर काय होतं, साठी किंवा करिता, म्हणजे पूर्ण वर्षाकरिता, पूर्ण वर्षाकरिता। आय वॉन्ट टू बाय राईस, मला राईस घ्यायची आहे किंवा मला राईस विकत घ्यायची आहे पूर्ण वर्षाकरिता, असा बी म्हणतोय। आणि पुढे काय म्हणतोय, शो मी, मला दाखव। इथे शो हे काय वर्ब आहे आणि शो म्हणजे दाखव। शो मी, मला दाखव। काय दाखव, द वेराइटीज यू हैव, जो आपके पास वेराइटीज है, जिस वेराइटी में आपके पास अवेलेबल है वो मुझे दिखाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताइए, और मुझे बताइए, क्या बताइए, टेल मी द प्राइसेस, और उसकी प्राइसेस मुझे बताइए, और उसकी प्राइसेस मुझे बताइए। सो उसके बाद क्या कहता है, ए सेड आजी दिस व्हेरायटी इज गुड, आजी ही जी व्हेरायटी आहे ना ही खूपच चांगली आहे। दिस व्हेरायटी इज गुड, ओके ना, आप सुन रहे हो, ओके। दिस वेराइटी इज गुड, ये जो वेराइटी है ना ये बहुत ही अच्छी वेराइटी है। मतलब जो भी डिफरेंट जैसे चावल के बारे में बात करें तो डिफरेंट टाइप के चावल आते हैं। शायद आपके मम्मी पापा को उसके बारे में मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, कि उनको पूछना कि किस किस तरीके के चावल मार्केट में अवेलेबल है, राइट। सो डिफरेंट टाइप के चावल आते हैं और वो कहता है कि आजी दिस वेराइटी इज गुड, आजी ये वेराइटी जो है ना ये बहुत ही अच्छी है। डोंट वरी, डोंट वरी मतलब कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अबाउट द प्राइस यानी आप प्राइस की कोई चिंता मत करो, कीमत की कोई चिंता मत करो। ये वैरायटी इतनी अच्छी है कि आप जो भी दाम दोगे ना तो उसके लिए वो बहुत यानी कम दामों पर ही आपको अच्छा गुड यहाँ पे मिल जाएंगे या फिर अच्छे ग्रेन यहाँ पर मिल जाएंगे। इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज नॉट, ये नहीं है, वेरी कॉस्टली बहुत ही ज्यादा महंगा, वेरी कॉस्टली बहुत ही ज्यादा महंगा। सो अब ये बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं है, और यहाँ पे बोला है कि आई वॉन्ट टू बाय राइस यानी मुझे राइस के बारे में यानी मुझे राइस बाय करनी है।
सो राइस के बारे में पूछ रहा है। अब राइस जो होंगे हमारे पिक्चर में देखेंगे क्या, और उसके साइड में जो राइट पिक्चर है उसमें राइस दिख रही है आपको। ओके, थर्ड थर्ड पिक्चर में बताइए राइस दिख रही है। ओके, उसके फोर्थ पिक्चर है उसमें राइस दिख रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पिक्चर जो है वहां पे हमें पॉपकॉर्न दिख रहे हैं। पॉपकॉर्न, सॉरी, हमें कॉर्न दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? कॉर्न दिख रहे हैं। सो इसमें राइस, राइस कहीं पे है? ओके, कैन यू सी दिस पिक्चर? हियर इज अज्जी एंड मैन। कैन यू सी हियर? हियर इज द थ्री सैक, एंड इन थ्री सैक देर इज अ थ्री टैग ऑन दैट। टैग मतलब एक छोटी सी चीट उसमें लगाई गई है कि उसके नाम उसमें लिखे गए हैं। मतलब वो डिफरेंट टाइप के वेराइटीज के है। सो यहाँ पे आपको राइस दिख रही है, कैन यू सी हियर? यस, मतलब वो जो कन्वर्सेशन है, वो कन्वर्सेशन इस पिक्चर के बारे से रिलेटेड है, यानी इससे रिलेटेड है। तो हर जो हमारा पहला कन्वर्सेशन हमने यहाँ पे देखा है उसको भी हम क्या करेंगे, नंबर वन, यहाँ पे कॉर्नर में जो सर्कल है वहां पर लिखेंगे नंबर वन। अंडरस्टैंड? चलो, उस सर्कल में नंबर वन डाल दो, दोनों के पिक्चर में भी डाल दो। और वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, कैन आई गो अहेड? चलो अगला देखिए, आगे देखिए क्या है। तो ओके, तो ये हमारा सेकंड कन्वर्सेशन जो भी हमने अभी लास्ट में देखा था उसके नीचे का ही। सो यहाँ पे ए सेड, ए कह रहा है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा यानी ओल्ड मैन की बात यहाँ पर हो रही है। आपके घर में दादाजी होंगे, दादी होंगे, तो वो आपके क्या है? हाँ, दादाजी को हम कहते हैं ग्रैंडपा। वी से और इन आवर होम देयर इज ओल्ड मैन हु इज द फादर ऑफ आवर फादर, यानी जो हमारे पिताजी के भी पिता है उनको हम क्या कहते हैं? ग्रैंडपा। सो द बबल्स लुक सो लवली। अब बबल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? बबल्स के बारे में। अब बबल्स मतलब क्या होता है? बबल्स मतलब, हाँ, हाँ,